प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज भी पिता परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे बहुत गहरा प्रेम किया है और आपने अपना जीवित और पवित्र वचन दिया है, प्रबल वचन हमें दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके आत्मा की अगुवाई में हम लगातार वचन की गहरी बातों को सीखते चले जा रहे हैं और आज भी जो विषय आपने हमारे लिए रखा है वह हम सब के लिए, मेरे लिए भी और जितने सुनेंगे देखेंगे उन सब के लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक हो और वचन की गहरी बातें उनके हृदयों से बातें करें। वे वचन की गूढ़ बातों को समझने पाएं और वे समझने पाएं कि वे आत्मिक रूप से आज कहाँ खड़े हैं। सारा आदर सम्मान आपको देते हैं पिता। मेरे विचारों पर, मेरी जीभ, मेरे हृदय पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो, मुझ पर पूरी तरह से आपका कब्जा हो। प्यारे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कीजिए पिता। जो चाहता है प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु की महिमा के लिए मैं अपने तमाम प्रियों को वे बातें बता सकूं जो आपने हमारे लिए रखी हैं, यीशु के नाम में, आमीन। तो बाइबल अध्ययन से पहले जो गीत मैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गाना चाहता हूं, उससे आप जरूर आशीषित होंगे। परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तूने ही आकाश बनाया है, पृथ्वी भी तूने बनाई। आकाश को तूने सजाया है, पृथ्वी भी तूने सजाई। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। लाल सागर को तूने दो भागों में बांटा, पानी भी निकाला चट्टान से। लाखों लोगों को जंगल में वर्षों चलाया, मन्ना भी खिलाया आसमान से। लाल सागर को तूने दो भागों में बांटा, पानी भी निकाला चट्टान से। लाखों लोगों को जंगल में वर्षों चलाया,
मन्ना भी खिलाया आसमान से। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तू सृष्टि का प्रभु है, तू राजाओं का राजा, महिमामय परमेश्वर पराक्रमी। वस्तुएं जो नहीं है नाम उनका भी लेता, तेरी दृष्टि से छिपा है कुछ भी नहीं। तू सृष्टि का प्रभु है, तू राजाओं का राजा, महिमामय परमेश्वर पराक्रमी। वस्तुएं जो नहीं है नाम उनका भी लेता, तेरी दृष्टि से छिपा है कुछ भी नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। पिता परमेश्वर की महिमा हो। हम ऐसे महान परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं और जिसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं, ना आप, ना हम, ना हमारे हृदय की भावनाएं। तो पिता परमेश्वर को महिमा मिले। भजन संहिता 92 उसके 12 से 15 में बाइबल ऐसा बताती है, धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे कि यह प्रकट करें कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। तो आज का हमारा जो विषय है वो खजूर वृक्ष से मिलता जुलता है। धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम भी लगातार फूलते फलते रहें। तो हम आज जानेंगे कि हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम आत्मिक रूप से उन्नत हो रहे हैं या एक ही स्थान पर बने हुए हैं। बढ़ना जरूरी है। सांसारिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, स्वाभाविक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि एक शिशु पैदा होने के बाद अगर उसको सही तरीके से पोषण तत्व मिलते रहें, उसको अच्छी तरह से भोजन पानी मिलता रहे तो बढ़ता चला जाएगा। शारीरिक रूप से बढ़ेगा, मानसिक, बौद्धिक, और अगर अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण हो तो वो भावनात्मक रूप से भी बहुत ही बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने परिवार के लिए बहुत जिम्मेदार सदस्य बन जाएगा, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए वो एक जिम्मेदार सदस्य बन जाएगी, जिम्मेदार नागरिक बन जाएगा। तो जब एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति आत्मिक जगत में प्रवेश करता है तो वह एक छोटे शिशु के रूप में होता है, चाहे उसकी उम्र जो भी हो, लेकिन उसको बढ़ते जाना है। तो हम इसी विषय पर आज देखेंगे, आप अपने जीवन में देख सकें। बहुत अच्छी बात होगी कि आप लगातार उन्नत हो रहे हैं या नहीं। परिपक्वता की ओर हमें आगे बढ़ते जाना है।
कुछ मसीह आत्मिक रूप से परिपक्वता की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं, उनकी गति बड़ी अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोगों की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी विश्वासी होते हैं कि कुछ समय तक उनकी आत्मिक उन्नति अच्छी चलती है, वे आत्मिक रूप से उन्नत होते जाते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन उनके जीवन में आ जाता है, और कुछ समय के लिए, हो सकता है महीनों के लिए, हो सकता है 2-3 वर्ष के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति रुक सी जाती है। वे बैकस्लाइड तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आत्मिक रूप से वे आगे नहीं बढ़ते, वे कदम ताल करते रहते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, आत्मिक रूप से वे गतिशील है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वे एक स्थान पर बने रहते हैं या बहुत धीमे बढ़ते हैं। हो सकता है कि वे प्रभु की सहायता से कुछ समय के बाद अपनी गलती को पहचान लें और फिर तीव्र गति से आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम आज देखेंगे कि हम लोग जो प्रभु के प्रेम में स्थिर हैं, प्रभु के प्रेम को जान गए हैं, प्रभु का वचन हमारे पास है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, तो हमारी आत्मिक उन्नति किस प्रकार हो रही है। तो जानने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने पहले पॉइंट के तौर पर रखना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन का आपके जीवन में कितना महत्व है। महत्व तो होता है, विश्वासी परमेश्वर के वचन को बहुत ही महत्वपूर्ण जानता है, लेकिन जैसे प्रभु यीशु ने शैतान को परीक्षा के दौरान कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। तो भोजन तो हम लोग सब करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने खान पान में, उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उनकी शारीरिक बनावट कुछ अलग होती है और वे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हम कितनी गहराई तक जाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर 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 बहुत लोग बाइबल पढ़ लेते हैं, और ऐसा सामान्यतः होता है कि नया जन्म जब किसी का होता है, प्रभु यीशु को उसने अपने उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया, प्रभु के रूप में स्वीकार किया, तो उसके अंदर में परमेश्वर के वचन को पढ़ने की लालसा बहुत गहरी रहती है। अब कितना समझ रहे हैं इस पर उनका ध्यान नहीं रहता, बस पढ़ना है, उनको अच्छा लग रहा है और उनके हृदय को शांति मिलती है, ऐसा होता है सामान्य रूप से। और वे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हृदय में शांति आती है, लेकिन परमेश्वर के वचन की गहराई में भी हमें उतरना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए बाइबल स्टडी का महत्व आता है। और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वचन की गहरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप उत्साहित हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो कुछ हम लोग यहाँ सुनते हैं, जो कुछ मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको बताता हूं, उसको व्यक्तिगत रूप से भी आप अगर देखें तो आप आत्मिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो कई लोग जो विश्वासी हैं, नए जन्म के बाद वचन पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ही हैं जो वचन की गहराई में जाकर के उसको समझना चाहते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मेरे लिए अकाट्य है, और ना तो मैं परमेश्वर के वचन से बाएं जाऊंगा ना दाएं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन को ही अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रखूंगा। ये मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और परमेश्वर के वचन पर ही मैं स्थिर रहने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। आप शुरुआती दौर में कितना बाइबल पढ़ते थे, कितना समझने की कोशिश करते थे, और वचन की गहराई में जाने के लिए आप कितने उत्सुक रहते थे।
कितने उत्सुक रहते थे कि कोई आपको वचन की गहरी बातें बताए जो सामान्य रूप से एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति और फिर भी नया नया व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो आप अपने समय को याद करके अभी की स्थिति को देख सकते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई विश्वासी बच्चों का सा व्यवहार करते हैं। जब उद्धार प्राप्त करते हैं ना, तो बच्चों का सा व्यवहार करते हैं। बच्चों का सा व्यवहार मैं इससे क्या बताना चाहता हूं, जैसे एक बच्चा जब चलना शुरू करता है 11-12 महीने में, 13-14 महीने में, तब क्या होता है, वो बड़ी भाग दौड़ करने लगता है। 1.5-2 साल, 3 साल, 4 साल तक, 5 साल तक बहुत उछल कूद करता, बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं कुछ कुछ बच्चे लोग। और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, संभव है कि उनके इस व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। उसमें से कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो खेलकूद में रुचि रखते हैं तो अच्छा भाग दौड़ कर लेते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी रुचि अगर खेलकूद से हटती जाती है तो वह बैठ करके ही समय बिताते हैं। एक समय में दौड़ते भागते थे, लेकिन बैठ करके ही अपना काम करते। कुछ तो आलस्य की गिरफ्त में आ जाते हैं। बिस्तर में रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो मोबाइल का जो क्रेज है, तो मोबाइल देखना और पड़े पड़े बहुत सारी बातें सोचना, कल्पना लोक में विचरते रहना, ऐसा उन लोगों को अच्छा लगता है। तो बहुत सारे विश्वासियों का व्यवहार भी ऐसा ही होता है। कई उद्धार प्राप्त मसीही अपने प्रारंभिक दिनों में, उद्धार प्राप्त करने के बाद आत्मिक जीवन के प्रारंभिक दिनों में, इन्हीं बच्चों के समान जो चलना सीखते हैं और दौड़ते भागते रहते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगने लगता है, वे दौड़ते भागते रहते हैं। उनको प्रार्थना करना भी अच्छा लगता है। संभव है कि उनको कुछ संगति मिल जाए आत्मिक लोगों की, तो उनके बीच में भी जाकर के वचन की बातों को सीखना उनको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे 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 दिन बीतते हैं, वे अपनी इस गतिविधि में धीरे 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 कमी करने लगते हैं और संसार की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, नौकरी चाकरी की जिम्मेदारियां, या फिर व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे काम उनके जीवन में आ खड़े होते हैं। उनको लगता है कि बाइबल अध्ययन करने से ज्यादा जरूरी संसार के इन कामों को निपटाना है। तो धीरे 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 उनका जो व्यवहार है बदलने लगता है। और कई तो वैसे ही हो जाते हैं जो बच्चे खेलकूद छोड़ देते हैं और कुछ तो बिस्तर में लेटे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। एक्टिव तो हैं, दिमाग भी उनका बहुत चलता है, लेकिन क्रिएटिविटी उनके अंदर में नहीं रहती। जिससे परिवार को फायदा हो, उसको व्यक्तिगत रूप से फायदा हो, उसको भावनात्मक रूप से मजबूती मिले, समाज को कुछ मजबूती मिले, ऐसा उनके जीवन में कुछ होता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मसीही भी होते हैं, विश्वासी तो हो गए, प्रभु से प्रेम भी करने लगे, शुरुआती दौर में वचन भी पढ़ा बहुत अच्छी तरह से, लेकिन वचन की गहरी बातों को अपने हृदय में स्थिर करने में, बैठाने में उन्होंने उतनी रुचि नहीं ली, उनके अंदर में उतनी जागरूकता नहीं रही, या फिर वे उतने गंभीर नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप अपने आप को देखिए, परखिए कि आपकी आत्मिक उन्नति के विषय में यह वचन कहां तक बैठता है। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 8वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। इसके आगे का भी पद है, लेकिन मैं इसके आगे का भी हिस्सा है इस पद में, लेकिन मैं यहीं तक रखना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, इस पर रात दिन मनन करते रहना, ध्यान करते रहना, ताकि उसके अनुसार तू आचरण कर सके। तो ऐसा कैसे होगा कि हम वचन की
बातों के अनुसार, वचन के अनुसार, परमेश्वर की विधियों के अनुसार व्यवहार करें, बात करें, आचरण करें, निर्णय लें। इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को गंभीर होकर के पढ़ें, याद करने की कोशिश करें। और जब तक हमें परमेश्वर के वचन याद नहीं रहते हैं, एक ही वचन हो, दो ही वचन हो, 2-4 वचन जो आप याद कर सकते हैं, जब तक उनको याद करके उन पर मनन नहीं करेंगे, तब तक उन पर आचरण करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो परमेश्वर ने यहोशू से जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कई विश्वासी परमेश्वर के वचन को इतना महत्व नहीं देते हैं, महत्व देते हैं लेकिन इतना महत्व नहीं देते हैं कि उनके मुंह में वे बने रहे, उनकी जीभ में परमेश्वर का वचन हमेशा रहे, उनके हृदय में परमेश्वर का वचन हमेशा रहे, उनके मस्तिष्क में परमेश्वर का वचन हमेशा खेलता रहे या अक्सर खेलता रहे, खाली रहे। तो परमेश्वर का वचन याद करने की कोशिश करते रहे और मनन करते रहे। बहुत ही कम विश्वासी होते हैं। तो मेरे प्रियो, आपकी क्या स्थिति है? आत्मिक रूप से अगर आप उन्नत होते जा रहे हैं तो आपके जीवन में ये बात होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अगर आप परमेश्वर के वचन के महत्व को नहीं समझेंगे ना, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी बात पर ध्यान नहीं देता तो क्या होता है? उसके सामने उसका महत्व घटता चला जाता है, उसके मस्तिष्क से वो बात गायब हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय या आपके मस्तिष्क से गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके अनुसार आचरण करना है। एक स्थान से मैं और पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 119, 11 से लेकर के 16 पद तक प्रभु के दास भजनकार ने क्या कहा? तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे मुंह से निकले सब नियमों का वर्णन मैंने अपने होठों से किया है। मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से ऐसा हर्षित हुआ हूं जैसा सब प्रकार के धन से। मैं तेरे उपदेशों पर मनन और तेरे मार्गों पर ध्यान करूंगा। मैं तेरी विधियों से आनंदित होऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। तो जब तक हम परमेश्वर के वचन को याद रखने की कोशिश ना करें, हमारे लिए आत्मिक उन्नति बहुत ही कठिन है। आत्मिक उन्नति का मार्ग हमारे लिए बेहद कठिन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को अगर हम याद नहीं करेंगे तो बार बार अपने स्वभाव के अनुसार गलतियां करते जाएंगे, अपना जो शारीरिक स्वभाव होता है। और पतरस कहता है कि हमारा जो चाल चलन है वो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और बड़ा निकम्मा चाल चलन है। तो हमें ये निकम्मा चाल चलन अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो हमें स्थिर रखता है। तो आपकी आत्मिक उन्नति कितनी हो रही है, आप इस बात को जांच सकते हैं। मैं एक स्थान से और पढ़ना चाहता हूं। 119 भजन संहिता के 33 और 34 पद को यहां लिखा है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं अंत तक उस पर चलूंगा। मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं और संपूर्ण मन से उस पर चलूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, भजनकार स्वयं परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए लालायित है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे, संपूर्ण मन से स्वर्गीय विधियों पर नहीं चल सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ही जरूरी है। और लगातार कम ही वचन सही, लेकिन उनको अपने जहन में हमेशा बनाए रखना है, मनन करते रहना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम
विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे, आत्मिक रूप से उन्नत होते जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु जब दुष्ट आत्माओं के संदर्भ में एक शिक्षा दे रहा था कि कैसे दुष्ट आत्माओं को बांधा जा सकता है और उनको बांध करके धन संपत्ति लूटी जा सकती है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11। तो एक स्त्री ने उससे क्या कहा और प्रभु का क्या जवाब था, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और लूका 11, 27 और 28 पद आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से उससे कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जिनसे तेरा पोषण हुआ। परंतु उसने कहा इसके विपरीत, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनना एक बात है, उनका पालन करना दूसरी बात है। वचन के सुनने और पालन करने के बीच में एक बहुत ही मजबूत संबंध है। और वह संबंध यह है कि जब हम वचन सुनते हैं और उसके ऊपर मन नहीं लगाते, उस पर ध्यान नहीं करते, उसका मनन नहीं करते, तो हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब वचन याद ही नहीं रहेगा तो हम पालन कैसे करेंगे। तो एक आत्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है कि वो वचन को केवल सुनता और पढ़ता नहीं है, बल्कि उस पर मनन भी करता, ताकि उसका पालन कर सके। और यह लगातार होते जाना चाहिए। जब ऐसा होता जाएगा तो हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी आत्मिक उन्नति होती चली जाएगी। अब दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध कितना मजबूत है। बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु के साथ हमारा संबंध मजबूत हो, और प्रभु यीशु भी चाहता है कि उसका हमारे साथ बहुत ही गहरा संबंध होने पाए। यूहन्ना 15वां अध्याय जो है बहुत ही अद्भुत है, और प्रभु यीशु ने दाखलता के साथ डालियों का जो संबंध है उसके विषय में बहुत ही गहरी शिक्षा दी है। तो मैं इसी अध्याय में से एक दो पद पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 15:4 को मैं पढ़ना चाहता हूं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रभु क्या चाहता है, एक डाली जैसे दाखलता में, किसी वृक्ष में कैसे जुड़ी रहती है, प्रभु यीशु ने हमें दाखलता की डालियों के रूप में देखा है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तो प्रभु यीशु मुख्य तना है और उससे बहुत सारी डालियां जुड़ी रहती हैं। हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिसको प्रभु यीशु से जुड़ करके रखना है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो हम प्रभु में कितने मजबूत हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा हमारा संबंध प्रभु के साथ गहरा होता जाएगा, हमारा आत्मिक जीवन उतना सुदृढ़ होता जाएगा, हम आत्मिक रूप से उतने ही उन्नत होते चले जाएंगे। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा संबंध या किसी व्यक्ति का संबंध, किसी विश्वासी का संबंध प्रभु के साथ बहुत गहरा है। दूसरा पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यूहन्ना 15 दूसरा पद, प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में ये छटाई होती है तो आपका क्या अनुभव होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है जीवन में? ये जो छटाई होती है, प्रभु यीशु ने कहा प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है। तो आप अगर एक फलदायी विश्वासी हैं, फलदायी मसीह हैं, तो आपको छांटा ही जाएगा। तो जब आपको छांटा जाएगा
तो होगा क्या, कैसे पता चलेगा कि आपको छांटा जा रहा है? याकूब 1 अध्याय 2 पद में ऐसा याकूब ने कहा है कि जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं क्या हो सकती हैं? कभी यह बीमारी के रूप में आ सकती है, कभी पारिवारिक, व्यावसायिक, आर्थिक या भावनात्मक समस्याओं के रूप में आपके सामने कुछ परिस्थितियां आ सकती हैं। और इसी प्रकार बहुत सारी चीजें होती हैं। अचानक सब कुछ चुनौतियों से भरा होता है, आपका जीवन चुनौतियों से भर जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है, पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, और रोग, मुसीबत, दुर्घटनाएं या फिर शैतानी आक्रमण या फिर इसी प्रकार की कुछ बातें हो जाती हैं। अगर आप फल रहे हैं और ये सारी बातें आपके जीवन में आ जाती हैं, जैसे कि अय्यूब के जीवन में हुआ, उसे पता नहीं था कि शैतान और परमेश्वर के बीच में बातें क्या हो रही हैं और परमेश्वर अय्यूब के जीवन से क्या साबित करना चाहता है। तो अय्यूब को पता ही नहीं, लेकिन एक के बाद एक उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अय्यूब डटा रहा, उतार चढ़ाव हुए, डटा रहा। इब्राहिम को जब प्रतिज्ञा मिली कि मैं तुमसे एक वंश उत्पन्न करूंगा, तारों के समान, समुद्र के बालू के समान तेरा वंश होगा, तो ऐसा नहीं था कि वो गड़बड़ाया नहीं, लेकिन बाइबल कहती है निराशा में भी आशा रख करके उसने विश्वास किया। तो जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? क्या हम उदास हो जाते हैं? क्या हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? क्या हम परमेश्वर पर अविश्वास करने लगते हैं? क्या हम कुड़कुड़ाने लगते हैं जैसे इस्राएली कुड़कुड़ाते थे? इस्राएलियों का जो जीवन है, मिस्र के दासत्व से निकल करके कनान पहुंचने तक का जो समय है, ये जो टाइम फ्रेम है, हमारे लिए बहुत ही अद्भुत शिक्षाप्रद बातें उसमें पाई जा सकती हैं। बहुत ही शिक्षाप्रद जीवन है। जब वे लाल सागर के पास थे और उन्होंने देखा कि किस प्रकार मिस्री सेना उनका पीछा करते हुए उनके बिल्कुल निकट पहुंच गई है, क्या हुआ? कई लोग तो कुड़कुड़ाने लगे, कई लोग आरोप लगाने लगे मूसा के ऊपर, और कई लोगों का विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था वो खत्म हो गया। जब उनको आशीषें मिल रही थी तो बड़े खुश थे। जब मिस्र से निकलने की बारी आई और पड़ोसियों से उन्होंने कीमती वस्तुएं मांग ली, सोना चांदी गहने मांग लिए, और मिस्रियों ने उनको दे दिया तो बड़े खुश थे। लेकिन जैसे वे लाल सागर के पास आए, बहुत लोग कुड़कुड़ाने लगे, अविश्वास से भर गए। मूसा तो दृढ़ बना रहा, और उसके साथ कुछ और लोग भी होंगे जो दृढ़ बने रहे होंगे, जैसे कि यहोशू के बारे में हम सोच सकते हैं, कालेब के बारे में सोच सकते हो सकता है कि हारून और मूसा की बहन मरियम ये भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे होंगे। लेकिन आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम लोग उस वक्त कैसी प्रतिक्रियाएं प्रकट करते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं जब हमें छांटा जाता है, जब अचानक से हमारे ऊपर परिस्थितियां आ जाती हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, और परिवार में तरह तरह की भावनात्मक समस्याएं आ जाती हैं। माता पिता अभी बहुत खुश हैं, लेकिन अचानक बच्चों के जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम इस बात को समझें, अपनी प्रतिक्रिया के विषय में चौकन्ने रहें। और जैसा कि यशायाह 41वां अध्याय 10वें पद में परमेश्वर पिता ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं,
इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विश्वासियों के जीवन में जब परिस्थितियां बदलने लगती हैं तो वे घबरा जाते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, मत डर। जब उनका जीवन बहुत सामान्य है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब बहुत अच्छी तरह से हम कह सकते हैं मत डर, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे जीवन में अगर कोई समस्या नहीं है तो मुझे ये याद नहीं रहेगा कि डरने पर कैसा अनुभव होता है। डरावनी परिस्थितियां आ जाती हैं तो मन कैसा घबराता है, मैं उस बात का अनुभव नहीं कर सकता हूं। तो मैं बहुतों को कह सकता हूं, आपको भी कह रहा हूं, मत डर, डरिए मत, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। लेकिन परिस्थितियां हमारे लिए आशीषमय तब होती हैं जब हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमें काट नहीं रहा है बल्कि छांट रहा है, थोड़ा थोड़ा। जैसे अय्यूब को उसने छांटा, जैसे इस्राएलियों को भी उसने छांटा, मूसा को भी उसने छांटा, इब्राहिम को भी उसने छांटा, हमें भी छांटता है। और प्रभु यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको तो वो काट डालता है, लेकिन जो फलती उसे वो छांटता है। तो आप देखिए अपने आप को कि आप फल रहे हैं कि आपके अंदर फल है ही नहीं। अगर फल नहीं है तो ये तो बड़ी गंभीर मसला है। परमेश्वर आपको किसी भी समय काट सकता है, लेकिन अगर आप फल रहे हैं तो किसी भी समय प्रभु आपको छांट सकता है ताकि आप और फलें। तो जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती, गंभीर परिस्थितियां आती है, तब के लिए ये वचन है ना। अच्छी परिस्थिति के लिए तो ये नहीं है कि मत डर, क्योंकि परिस्थितियां तो है ही नहीं वहां डराने वाली। लेकिन जब गंभीर परिस्थिति आ जाती है तब के लिए है परमेश्वर का वचन। तो हम परमेश्वर के वचन में उस समय कितने स्थिर हैं जब हमें छांटा जा रहा है। तो जब आप पूरी परिस्थितियों के सामने, विकट परिस्थितियों के सामने, परेशानियों, समस्याओं और संकटों के सामने स्थिर रह करके संघर्ष करते हैं, प्रार्थना का संघर्ष करते हैं, वचन को स्मरण करने का संघर्ष करते हैं, वचन को क्लेम करने का संघर्ष करते हैं, तब आपकी आत्मिक उन्नति अच्छी तरह से हो रही है। आपको ऐसा निष्कर्ष निकालना है। और एक बात मेरे हृदय में प्रभु डाल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोग जब अपने जीवन में समस्याएं देखते हैं तो जैसे ही वे अपने से मजबूत विश्वासी को देखते हैं उनके पास जाकर के बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो प्रभु का कोई सेवक है, प्रभु से प्रेम करने वाला, प्रभु पर विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति है, वो प्रभु की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। अब विश्वास करना है कि उसने जो प्रार्थना की उससे आपको फायदा होगा, बने रहना है। लेकिन वो विश्वासी क्या करता है, अचानक उसकी नजर किसी और विश्वासी पर पड़ती है तो वहां भी भाग करके जाता है। इसी प्रकार वो कई विश्वासियों के पास चला जाता है, कई सेवकों के पास भी जाता है। तो परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। आप जा रहे हैं प्रार्थना कराने, अच्छी बात है, लेकिन क्यों जा रहे हैं, परमेश्वर इस बात को देखता है। तो आपकी प्रतिक्रिया विपरीत परिस्थितियों के सामने क्या होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी प्रतिक्रिया ऐसी है कि आप परीक्षाओं के समय आनंदित हो रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सक रहे हैं, परमेश्वर से और ज़्यादा लिपटे हुए हैं, और अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, और अधिक प्रभु को खोज रहे हैं, और प्रभु के प्रति कोई शिकायत आपके अंदर में नहीं है, अगल बगल के लोगों से आपका व्यवहार नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, आप और अधिक अपने आचरण के विषय में गंभीर होते जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को और अधिक मनन कर रहे हैं, तब ये बातें स्पष्ट करती हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति सही रीति से हो रही है। अब मैं तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपका मन स्वर्गीय वस्तुओं पर कितना अधिक केंद्रित होता जा रहा है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर आप
कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 और उसके दूसरे पद को पढ़ें तो यहां लिखा है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। आप अपने आप को जांच सकते हैं, आपका मन अभी कहां लगा हुआ है, या आज दिन भर में आपका मन कहां लगा हुआ था। परमेश्वर की विधियों को आप कितना अधिक महत्व दे रहे थे, प्रभु के साथ संगति करना आपको कितना अच्छा लग रहा था, या फिर संसार की वस्तुओं के प्रति आप आकर्षित थे, किसी व्यक्ति के प्रति, दिखने वाली वस्तुओं के प्रति। दिखने वाली वस्तुएं, सामान्यतया दिखने वाली वस्तुओं को हम लोग कैसे कह सकते हैं, एक तो है रुपए पैसे दिखाई देते हैं, घर है, गाड़ियां हैं, वस्त्र इत्यादि हैं, सुंदर घर है और घर की सजावट है, और भी दिखाने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। हम अपने वस्त्रों पर कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, धार्मिकता के वस्त्र से भी ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छे वस्त्र तो हम सबको पहनने चाहिए, स्त्रियों को आभूषण से दूर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आभूषण का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप में सजने संवरने से कितना ज्यादा आप आत्मिक रूप में सजना संवरना चाहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हम पुरुष अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हम कितना अधिक अपनी धार्मिकता के वस्त्र के विषय में, पवित्रता के वस्त्र के विषय में गंभीर है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे विश्वासियों से आपकी मुलाकात होती रहती होगी। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से विश्वासियों की जो प्रार्थनाएं हैं ना, इस पृथ्वी की वस्तुओं से संबंधित होती हैं। बेटे बेटियां अच्छी तरह से पढ़ाई करें, उनकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छा बेटा मिले, अच्छी बहू मिले, अच्छा दामाद मिले, अच्छी नौकरियां मिल जाए, इसके आगे वे सोच नहीं पाते हैं। ये तो सांसारिक वस्तु है, पढ़ाई लिखाई सांसारिक वस्तु है, और सांसारिक सफलताएं सांसारिक हैं। तो वचन में लिखा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान देना है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। तो कितने विश्वासी, कितने माता पिता हैं जो विश्वासी हैं और अपने बेटे बेटियों के आत्मिक जीवन के लिए उनकी पढ़ाई से भी ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनके लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना करना तो जरूरी है, और नौकरी चाकरी के लिए भी, अच्छे परिवार में शादी हो, अच्छा जीवन साथी, अच्छी जीवन संगिनी मिले, ये जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनका आत्मिक जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर की महिमा करने वाला हो, और इससे भी ज्यादा उत्तम है कि वे प्रार्थना के क्षेत्र में आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में और अधिक गहराई में उतरे, ताकि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते चले जाएं। तो कितने लोग हैं जो इस प्रकार अपने बेटे बेटियों के लिए सोचते हैं, संसार की वस्तुओं के लिए ज्यादा और आत्मिक वस्तुओं के लिए कम। लेकिन बाइबल क्या बताती है, कुलुस्सियों 3:2 के अनुसार हमें आत्मिक बातों के लिए ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मिक बातों के प्रति हमें ज्यादा जागरूक रहना चाहिए, और हमारी यह लालसा होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे समान ही नहीं बल्कि हमसे भी ज्यादा प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के साथ और ज्यादा लिपट करके रहें, और ज्यादा प्रार्थना करें, और ज्यादा आत्माओं को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहें, परमेश्वर की महिमा की आशा में और ज्यादा आनंदित रहें। तो जो सांसारिक लोग होते हैं, विश्वासी तो हैं, लेकिन अगर उनकी आत्मिक उन्नति सही रीति से नहीं हो रही है तो वे संसार की बातों में फंसे रहते हैं। संसार की आशीषें उनको सच्ची आशीषें दिखाई देती हैं, संसार की वस्तुओं को ही सच्ची आशीषें मान लेते हैं, और जैसा कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल आजकल बहुत बड़ा फैशन हो गया, तो धन
कमाने के लिए धन का दान देना, ये भी इसमें शामिल है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो अपने स्वास्थ्य को परमेश्वर के लिए खर्च करना, प्रार्थना में लगा देना, उपवास के साथ प्रार्थना करना, इस प्रकार के कार्यों के विषय में बड़ी कम लोग शिक्षा देते हैं। पवित्रता के विषय में, पश्चातापी जीवन के विषय में, पवित्र जीवन के विषय में, अपने हृदय को संसार की वस्तुओं से पूरी तरह से अलग करने के विषय में शिक्षा बहुत कम लोग देते हैं और स्वीकार करने वाले बड़े कम लोग होते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं कि आप ऐसे लोग हैं जो विश्वास में दृढ़ होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लगातार हमारे साथ वचन में जुड़े हुए हैं। मैं एक दो उदाहरण देता हूं। प्रेरित पौलुस की जो प्रार्थनाएं थी वे हमारे लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण बन सकती हैं प्रार्थना में जीवन के लिए। तो मैं पढ़ना चाहता हूं इफिसियों की पत्री, उसके पहले अध्याय से। इफिसियों के लिए जो वो प्रार्थना करता था, तो इसलिए वो ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करता था कि वे सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सुविधा संपन्न हो जाएं, बहुत अच्छा व्यवसाय हो जाए, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, वे सांसारिक दृष्टिकोण से फूलते फलते जाएं, बड़ा घर हो, बहुत बड़ी ज़मीनें हो, बहुत अच्छी खेती बाड़ी हो, बहुत अच्छा व्यवसाय हो। इस बात के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना नहीं करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह किस बात के लिए प्रार्थना करता था। मैं इफिसी 1:17 और 18 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। हालेलुया। प्रार्थना का एक और उदाहरण, एक नमूना मैं और रखना चाहता हूं। कुलुसियों के लिए प्रेरित पौलुस कैसी प्रार्थनाएं करता था। पहला अध्याय उसके 9 और 10 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां उसने लिखा, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको, तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाएं स्वर्गीय प्रार्थनाएं थी। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने के लिए उसने कुलुसियों से कहा और उसी के तर्ज पर उसने प्रार्थनाएं भी की, कुलुसियों के लिए, इफिसियों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप आत्मिक रीति से इस तरह उन्नत होते चले जाएं कि स्वर्गीय वस्तुओं के लिए ज्यादा गंभीर होते चले जाएं। अब 2 पद मैं अंतिम में आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को क्या सलाह दी, बहुत ही गंभीर सलाह है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 22वां पद, यहां लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो जो लोग युवा काल में नहीं है, आगे बढ़ चुके हैं, अधेड़ावस्था में, वृद्धावस्था में, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जैसा लिखा है, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, शुद्ध हृदय से, मेरा भी अनुभव ऐसा कहता है कि बहुत से लोग हैं प्रभु का नाम लेने वाले, बहुत लोग मिलेंगे, और जहाँ माहौल अच्छा है वहाँ बढ़िया आत्मिक बातें भी हो सकती हैं, लेकिन शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेने वाले बहुत ही कम हैं। कहीं आपसे बातचीत हो रही है, विश्वास की बात, वे बातचीत बहुत अच्छी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें गहराई में ले जाने के लिए कहेंगे कि आइए हमारी प्रार्थना सभा में,
तो हो सकता है कि वे एक आध दफ़ा आ जाएं, और फिर इसलिए कि वे आपके आत्मिक जीवन को परखना चाहते हैं वे आ सकते हैं। और हो सकता है कि आपके आत्मिक जीवन से उनका तालमेल न बैठे, वापस चले जाए। फिर आप बुलाते रहें, वे आएंगे नहीं। लेकिन बातचीत के द्वारा क्या लगा कि आत्मिक रूप से उन्नत होना चाहते हैं। तो जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ आपको संगति करनी चाहिए। बाइबल ये बताती है आत्मिक रीति से उन्नत होने के लिए बहुत जरूरी है, और आप अपनी आत्मिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर शुद्ध लोगों के साथ, शुद्ध हृदय से परमेश्वर की संगति करने वालों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं आत्मिक जीवन के साथ समझौता कर रहे हैं। अंत में एक वचन मैं हबक्कूक से आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्याय 3 उसका 17 और 18 पद बहुत ही चुनौतीपूर्ण वचन है। और अगर इस वचन के अनुसार आपने अपने आप को ढाल लिया, अगर आप अकेले में परमेश्वर की इस वचन के आधार पर अपने आप को स्थिर पाते हैं, इस वचन से जोड़ लेते हैं, तो आप आत्मिक रूप में सचमुच में दृढ़ होते जा रहे हैं या हो चुके हैं। लेकिन होते जाना जरूरी है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं हबक्कूक 3, 17 और 18। चाहे अंजीर का वृक्ष ना फूले, ना दाख लताओं में फल लगे, और जैतून वृक्ष फल ना दे, खेतों में अनाज उत्पन्न ना हो, और भेड़शालाओं से भेड़ बकरियां जाती रहें, और थानों में गाय बैल ना रहें, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न रहूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आपकी स्थिति ऐसी ही हो जाए। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है और आपने हमारी सहायता की है। वचन की गहरी बातों को मैं आपके प्रिय लोगों के सामने रख सका। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, इन प्रियों के जीवन में आप लगातार सक्रिय हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बाइबल स्टडी के द्वारा भी आपने उनके हृदयों से बातें की हैं। मैं आग्रह करता हूं, यदि किसी की आत्मिक उन्नति सही रीति से नहीं हो रही है तो आप उसकी सहायता कीजिए। यदि पिता परमेश्वर किसी विश्वासी को छांट रहा है और वे उदास हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, डर गए हैं, हताश हो गए हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो प्यारे पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों से बातें कीजिए, उनके हृदयों को तसल्ली दीजिए, उन्हें दृढ़ और मजबूत कीजिए। मैं मांगता हूं कि हमारे जितने श्रोता, जितने दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, लगातार उन्नत होते चले जाएं आत्मिक रूप से, उनकी उन्नति कभी भी रुके नहीं, और एक समय ऐसा आए कि उनकी आंखें और अधिक ज्योतिर्मय हो जाएं और वे परमेश्वर की महिमा की आशा में पूरी तरह से आनंदित हो जाएं। वे संपूर्ण आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते चले जाएं, और सब भले कामों से फलवंत होकर के परमेश्वर को बड़ी महिमा मिले उनके जीवन से। ऐसा अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए। मैं उन्हें आपके हाथ में सौंपता हूँ। और जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सब लोगों पर दया कीजिए। जो लाइक करते हैं उनको आशीषित कीजिए, जो दूसरों के साथ शेयर करते हैं उनको आशीषित कीजिए, और जो कमेंट्स लिखते हैं उनको स्थिर कीजिए, विश्वास में दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।